ले लेती हूँ चारू जी से। इंसानियत से प्यार है हाँ। और मिल बांट के खाना हमारी संस्कृति हमें सिखाती है, लेकिन इनके हिसाब से ईडब्ल्यूएस वाले घर अलॉट करेंगे केवल रोहिंग्याओं को, क्योंकि इनको लगता है इनका वोट बैंक बनता है। नहीं, लेकिन ये जनता की उल्टा कह रहे परवाह हैं। नहीं है। वो कह रहे हैं कि इसी समय आप लेकर आए। और चारू जी देखिए और अब ये आज से बार-बार ये बात कहते हैं। चुनाव की नहीं, तारीखों कहते का हैं ऐलान बार-बार। हो गया है। लेकिन- सुनिए ना, आपको वो किस तरह से हो पाएगा, क्योंकि ये तो अभी टाइम लगेगा, इसको ये टाइम टेकिंग है ये प्रोसेस, क्योंकि सरकारी तंत्र पूरा अमला तो आपका अब चुनावों में बिजी हो जाएगा। उनको कहाँ से मिलेगा इस पर काम करने के लिए? ये को लागू करना हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है और हमारे गृह मंत्री ने 2019 में स्पष्ट कह दिया था कि 24 के चुनाव से पहले ये लागू हो जाएगा। एक और वादा है, एक और गारंटी है जो मोदी सरकार ने पूरी करी है, इससे तो फुदक रहे हैं। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ। एक मिनट दुष्यंत जी नाराज हो जाएंगे, दुष्यंत जी नाराज हो जाए। इन देश में क्या किया था? दिल्ली जलाओगे, सुन लीजिए करोगे आप? मैं आपसे जवाब ले रही हूँ। हाँ। देखिए, ये रोहिंग्या की जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग बात करते हैं, ये रोहिंग्या के आसमान से टपके हैं क्या? ये रोहिंग्या कहां से है? बॉर्डर क्रॉस करके है। बॉर्डर पे जिम्मेदारी किसकी सुरक्षा देने की? इनकी, अमित शाह की और गृह मंत्री की और भारत सरकार की। इन्होंने रोहिंग्या को लाए, उनको बसाया। हरदीप पुरी ने उनको, जो दिल्ली में ईडब्ल्यूएस के फ्लैट थे गरीब लोगों के, हरदीप पुरी ने रोहिंग्या को अलॉट करे। और मोदी सरकार ने 2022 में कैबिनेट में डिसीजन लिया कि जो रोहिंग्या आए हैं उनको बसाया जाएगा, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। हमने नहीं, मोदी सरकार ने कैबिनेट में डिसीजन लिया। सुनिए ना, आज आप इतने एंग्री यंग मैन के, इतने एंग्री मैन वाले मोड में क्यों हैं? नहीं, होने देखिए वाला है आपकी देखिए, बात चुनाव का 400 समय आ चुका है, चुनाव का शंखनाद हो चुका है। अब इसलिए एंग्री नहीं, अब देश के अंदर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। अब इनकी सरकार मुझे मेरे घर में ईडी सीबीआई नहीं भेजेगी। अब तो चुनाव में वोट का, अरे भ्रष्टाचारियों के घर भेजा गया था, आपके घर, आपके घर आई क्या? एक सेकंड इनके घर किसने भेजा? एक सेकंड सर, 9वां समन आता ही होगा। उन्होंने सिर्फ आपको इस चीज से छुट्टी दी है कि व्यक्तिगत तौर पर पेश नहीं होने की बात। एक एक करके एक बार। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी की सरकार अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दे। देखिए, वो मुझ पर आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी ने शो स्पॉन्सर किया है क्या? ना 30 सेकंड। मैं ये कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी की सरकार अगर अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दे, अरविंद केजरीवाल को फांसी पे लगा दे, पूरी आम आदमी। अरे फांसी क्यों लगाएंगे भाई? कैसे प्रवक्ता है? अरे कैसे प्रवक्ता है अरविंद केजरीवाल जी को फांसी लगवा रहे हैं? ये कैसे प्रवक्ता है जो केजरीवाल जी को फांसी लगवा रहे हैं? बताइए, उन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता है। देखिए भाजपा की तरफ से जो कहा जा रहा है ना, आम आदमी पार्टी के नेताओं को अपराधी बताया जा रहा है। पहले तो मैं इन्हें ये कहना चाहता हूं कि सिसोदिया और संजय सिंह कोई अपहरण, हत्या, लूट, अवैध वसूली के केस में जेल नहीं गए हैं। नहीं, वो उन केसों में भी नहीं गए हैं। वो पीएमएलए में गए हैं, अवैध धन शोधन के मामले में गए हैं, और जिसमें बेल का प्रावधान नहीं है। और एक और बात मैं देश को बताना चाहता हूं, उनके घर में ईडी ने रेड करी, छापेमारी की, बहुत गहन छानबीन की। 5 रुपया नहीं मिला उनके घर से, कोई पैसा बरामद नहीं हुआ, ना उनके खाते में कोई पैसा मिला। तो वो दोनों के दोनों अगर आज जेल में हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी की जिद की वजह से। चारू जी देखिए, 400 पार का नारा दे रहे हैं आप, ठीक है ना? और आपने सारे कांटे एक एक कर इस तरह से निकाल लिए। वो तो इसी तरीके से कह रहे हैं, और वो बहुत आसान अपनी राह कर लिया, आपने सारे इस पाले में ले लिए। संजय सिंह अगर आज बाहर होते इनके तो वो हिसाब से कितना इनको फाइनेंशियल बोलते। क्राइम नहीं है, हैं? चोरी कर लो किसी के पैसे की, ये क्राइम नहीं है। उनके घर पे मैं ये कहना चाहता हूँ, 5 संजय रुपए सिंह कोई के घर घर में पे क्यों 5 रखेगा? रुपए आपको ईडी हो, सीबीआई हो, हवाई जहाज बुक क्या मिला है, क्या नहीं मिला, ये आपको हमें आके थोड़ा बताएंगे सर। उनको जहाँ बताना वहाँ बताएंगे। जांच रिपोर्ट में वो सारी चीजें पब्लिक डोमेन में। सर, अगर कुछ नहीं मिला तो मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं? सुनिए ना सर, ठीक है, आपकी बात मान ली, चलिए मान ली कि कुछ नहीं मिला, तो अभी तक क्यों मनीष सिसोदिया बाहर नहीं आ पाए हैं? क्यों संजय सिंह? अरे सर, कोर्ट में बहुत विश्वास जता रहे थे। कानून की कोर्ट तो सही निर्णय लेता है, तो कोर्ट बेल नहीं दे रहा, वो पेचीदगियों निर्णय की सही वजह नहीं से, है। पीएमएलए कानून की पेचीदगियों की वजह से जेल में है, इसलिए वो जेल में है। देश को पता चलना चाहिए। एक सेकंड बस। सौरभ जी फिर मैं आ रही हूँ, वरना फिर से मुझ पर इल्जाम लगेगा चारू जी की तरफ से। देखिए,
देखिए अभी खुद ही ये दुहाई दे रहे थे कि चुनाव आयोग ने जो है स्पष्ट रूप से कहा है कि झूठ बोलना और अफवाह फैलाना जो है वो आपको जो है हो सकता है अपराध के दायरे में ले भी आए। तो जिस प्रकार से जो ईडी उसकी जांच कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है, आप अपनी तरफ से कोई बयानबाजी मत दीजिए कि क्या पकड़ा गया क्या नहीं पकड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं टिप्पणी की थी कि 350 करोड़ के आसपास की हेरा फेरी दिखाई दे रही है। तो आप सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाएंगे? ईडी अगर समन दे रही है 7 बार नहीं पेश होंगे तो आपको ईडी नहीं। संदेश जी क्या एवं हवाई चल रही है? अगर के कविता को भी गिरफ्तार किया गया, एक सेकंड, के कविता की भी गिरफ्तारी हुई तो ऐसी हवा में हुई है क्या? देखिए क्या होता है ना, जब जो भी कानूनी कार्रवाई होती है, कोई भी जांच एजेंसियां किसी भी पार्टी की निजी बपोती नहीं होती हैं। ये तो सालों से चला आ रहा है, इसमें कोई भी इस प्रकार की घटनाक्रम नहीं होता है कि हम किसी पे सीधे आरोप लगाने लगे कि चुनावी फायदा लेने के लिए आप हमारे घर ईडी भेजते हैं, आप हमें अरेस्ट कराते हैं, आप हमारे लोगों को जेल में डालते हैं। ऐसा नहीं होता है। ये तो सामाजिक मुद्दे हैं और लोग इसको राजनीति में भुनाना पसंद करते हैं। ईडी मेरे घर क्यों नहीं आती, ईडी किसी और के घर क्यों नहीं चली जाती? हमारे 4 साथी खड़े हैं, आप बताइए कभी ईडी वालों ने आपको नोटिस दिया? हमें क्यों नहीं दिया? नहीं, आज ये सवाल उठा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, ये कहा गया कि विपक्षी नेताओं के पास ही जाती है। इतनी त्वरित कार्रवाई और इतना तुरंत एक्टिव वो इस पलड़े पर नहीं होती है, उसी पलड़े पर नहीं। तो ऐसे नहीं। देखिए क्या है ना, ये तो इनको खुश होना चाहिए कि भारत की सरकार कितना अच्छे से अपना काम कर रही है। आज जो कानून व्यवस्था है इतनी तेजी से चल रही है। सिर्फ विपक्ष के पास जा रही है। किसने कहा विपक्ष के पास जा रही? अब आप कल विपक्ष में चले जाएंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? पक्ष में रहिए आप लोग। ठीक है दुष्यंत जी। अच्छा एक बार चारू जी हाँ। 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की रिकवरी करी है। तो जो ये बोल रहे हैं कि अरे बस छापामारी हो रही है, रिजल्ट आ रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, प्रॉपर्टी अटैच हो रही है, ये सारी प्रॉपर्टी थी, ये काला धन बटोर रखा था, इससे निकल कर आ रहे हैं, अलमारियां खुलती है, गड्डियां नीचे गिरती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये जो बार बार कह रहे हैं कि आरोप लगाया जा रहा है, देखो मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रही हिमानी जी, मैं केवल वो बोल रही हूँ जो कोर्ट में कहा गया है हमारे न्यायाधीश द्वारा। पहली बात, 350 करोड़ रुपए कहाँ गए? दूसरी बात ये कही गई कि अगर आप जेल के बाहर जाएंगे तो आप एविडेंस डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। तीसरी बात, वो मेन सवाल तो आज भी खड़ा है ना, आपकी पॉलिसी इतनी बढ़िया थी, आपके प्रॉफिट ऊपर जाने के बदले नीचे क्यों जाने लगे? कहाँ गए और किसने लूटे ये पैसे? उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि जब तक वो इधर थे, मतलब इंडिया अलायंस की तरफ थे, तब तक वो ईडी के केसेस थे उनके ऊपर और वो जेल में थे। लेकिन जैसे ही वो उनके पास चले गए, ईडी ने कह दिया उनसे संबंधित जो दस्तावेज हैं वो नहीं मिल रहे हैं, फाइल खो गई है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सारे कांटे क्या निकल चुके हैं चारू जी के। और चारू जी बात ये भी है ना कि जितने सब यहाँ इस पाले से आकर INDIA से आकर आपकी तरफ आ रहे हैं, सब तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, सबको तो टिकट नहीं मिलेगी, लेकिन क्या मोराल उनका डाउन करने की कोशिश ये है, तोड़ने की? इनका मोराल उस दिन डाउन हो जाता है जब इनके नेता चुनाव लड़ने से मना कर देते हैं। इस बात को याद रखिए। जनरल वो होता है जो बैटलफील्ड में सामने खड़ा होता है। ये बात तो ठीक है दुष्यंत जी, आपके सारे वरिष्ठ नेता एकदम ऐसे हथियार आके लड़ रहे हैं। हाँ, कौन? ये पहली लिस्ट देखिए, श्री केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और बताइए, आपकी एक राज्य की लिस्ट आती जाएगी, सबके नाम आते जाएंगे, सब लड़ रहे हैं। कब आएंगे जी? आज चुनाव डिक्लेयर हो गए, राज्यों की लिस्ट आती जाएगी। आचार संहिता आज लगी है, अब लिस्टें आएंगी, सब लड़ेंगे चुनाव। अभी देखिए कब आएगी आप कह रहे हैं, तो देखिए आपके साथ ही संदेश जी बैठे हुए हैं और संदेश जी कह रहे हैं कि आपको पुनर्विचार करना होगा अपने फैसले पर। जो आ रही हूँ क्योंकि बात सिर्फ यही की नहीं है। ये ठीक है कि उनका तो पेच हर जगह फंसा ही हुआ था, अभी भी कई जगहों पर फंसा हुआ है, लेकिन कुछ जगहों पर आप भी अटके हुए हैं चारू जी, अभी जिसमें बिहार सबसे पहले आता है। महाराष्ट्र और बंगाल में भी हमने देखा था, लेकिन बिहार की पहले बात करूं। बिहार की अगर हम बात करें तो आपने हाल ही में ट्वीट देखा होगा, हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है बातचीत हो गई है, बहुत जल्दी डिक्लेयर हो जाएगा। देखिए, जो भी इस तरीके का सवाल उठा रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज्ड है, वो खुद कंफ्यूज्ड है या रियलिटी? लेकिन चिराग पासवान इस तरीके से कैसे मीडिया में आकर फिर कह रहे हैं? इसका मतलब, हालांकि ये कहा जा रहा था कि पता नहीं ऐसी कौन सी डील हुई है चाचा भतीजा की, कि अब चाचा साइडलाइन हो गए हैं, भतीजा एकदम चहेते हो गए हैं। वो भतीजा नहीं, इस अलायंस कब्जे में किया, इसी प्रकार से भतीजे को कब्जे में कर लिया है आपने। महाराष्ट्र में भतीजे को ले गए। ये बुआ भतीजा की कहानी यहाँ पर वो मत करिए, लेकिन इस अलायंस में नेता, नीति, नियत, निर्णय सब तो आप